हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 44। डिनर खत्म होने के बाद सब अपने रूम्स की तरफ लौटने लगे। वो पांचों लोग साथ ही अपने रूम की तरफ बढ़ रहे थे। तनीषा का सब्र अब टूट चुका था। उसे अब कुणाल की हरकत बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इसीलिए उसने एक झटके से कुणाल का हाथ पकड़ते हुए कहा, कुणाल तुम इधर आओ। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। कुणाल एक पल को चौंक गया, पर वो उससे कुछ कहता उससे पहले ही तनीषा ने उसका हाथ कसकर खींचा और उसे अपने साथ बाहर ले गई। पूरा ग्रुप ये सब देखकर शॉक्ड रह गया। किसी को भी तनीषा के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। आरोही हक्की बक्की रह गई। उसने हैरानी से कहा, ये क्या था? ध्रुव ने कैजुअल अंदाज में कहा, लगता है अब तो कुणाल गया। ध्रुव का ये बेपरवाह अंदाज देखकर आरोही और निकिता दोनों उसे देखने लगी। आरोही ने भी मुस्कुराकर कहा, सच में लग तो यही रहा है। कुणाल ने तनीषा को सच में बहुत गुस्सा दिला दिया है। निकिता ने तुरंत कहा, हाँ डिनर के टाइम पर तो देख ही रही थी, वो जानबूझकर स्वाति से बातें कर रहा था, सिर्फ तनीषा को परेशान करने के लिए। आरोही हंसने लगी, लेकिन ध्रुव बिल्कुल खामोश था। तीनों इसी तरह अपने अपने रूम्स की तरफ बढ़ गए। उधर तनीषा कुणाल को खींचते हुए होटल के बाहर बने गार्डन में ले आई। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने गुस्से में उसका हाथ झटके से छोड़ दिया और उसे बड़ी ही तीखी नजरों से घूरने लगी। कुणाल ने भौहें चढ़ाई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उसे तनीषा से इस तरह के एक्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुणाल हैरानी से तनीषा की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर शौक साफ झलक रहा था। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तनीषा इस तरह सबके सामने उसका हाथ पकड़कर खींच ले जाएगी। उसके चेहरे पर हैरानी और हल्की सी खींच दोनों साफ झलक रही थी। तनीषा ने उसे गुस्से से घूरते हुए, लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि सुनने को तैयार ही नहीं। कुणाल ने भी तनीषा की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से जवाब दिया, तो ये क्या तरीका है बात करने का तनीषा? ऐसे खींचते हुए ले आई मुझे सबके सामने। उसकी बात सुनकर तनीषा और भड़क गई। तरीका? तुम मुझे ये बता रहे हो कि मेरा तरीका गलत है? जब तुम सुन ही नहीं रहे थे, मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे, तो मैं और क्या करती? पूरा दिन मैंने कोशिश की कि तुमसे बस एक बार बात कर लूं, लेकिन नहीं, तुम्हें सुनना तो दूर मेरी तरफ देखना भी नहीं था। मुझे बस इग्नोर किए जा रहे हो, वो भी किसके लिए? उस स्वाति के लिए, जिसे तुम ढंग से जानते भी नहीं हो। कुणाल का गुस्सा अब और बढ़ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए तेज आवाज में कहा, हाँ कर रहा था मैं तुम्हें इग्नोर, क्योंकि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी थी और न ही तुम्हारी कोई बात सुननी थी। तनीषा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों उभर आए। वो तुरंत उसके पास आई और उसका कॉलर पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए लगभग गरजते हुए बोली, क्यों नहीं करनी थी मुझसे बात कुणाल? बताओ क्यों? ताकि तुम उस स्वाति से बातें कर सको। कुणाल ने उसके हाथों को पकड़कर अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा, तुम बार बार स्वाति को बीच में क्यों ला रही हो तनीषा? तनीषा ने झटके से अपने हाथ छुड़ाए और वो भी गुस्से से बोली, मैं ला रही हूँ? सच में मैं? तुम ही तो ला रहे हो उसे हमारे बीच में कुणाल। मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करती, तुम जानबूझकर स्वाति से बातें करने में बिजी हो जाते। तुम्हें पता है वो कैसा लगता है? जैसे मैं तुम्हारे ने कुछ भी मायने नहीं रखती। उसकी आवाज अब गुस्से के साथ साथ टूट रही थी। कुणाल ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट थी। कुणाल ने उसकी आंखों में देखकर तीखे लहजे में कहा, और क्यों करनी थी तुम्हें मुझसे बात तनीषा? बताओ, क्यों सुनता मैं तुम्हारी कोई भी बात? तनीषा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, क्योंकि मैं कह रही थी। कुणाल एक कड़वी हंसी के साथ थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, वाह, बहुत बड़ी वजह है ये। तो तुम प्राइम मिनिस्टर हो क्या, जो मैं तुम्हारी हर बात सुनूं सिर्फ इसलिए कि तुम कह रही हो? उसकी बात तनीषा को अंदर तक चुभ गई। उसने बिना झिझक के फिर से उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ा और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, हाँ तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्योंकि? कुणाल भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि? तनीषा अब थोड़ा इमोशनल होकर बोली, क्योंकि दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, और मैं तुम पर उतना हक रखती हूँ जितना वो स्वाति कभी नहीं रख सकती, समझे तुम? एक पल को सन्नाटा छा गया। कुणाल का चेहरा हल्का ढीला पड़ा, लेकिन अगले ही सेकंड उसने एक नकली मुस्कान ओढ़ते हुए कहा, दोस्त? अब उसने अपनी कॉलर छुड़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा, यस वी आर फ्रेंड्स। लेकिन जब तुम मेरी दोस्त हो तनीषा, तो तुम कैसे मुझे मेरी ही सीट पर बैठने से रोक सकती हो? आई नो तुम्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है, लेकिन उस समय क्यों, जब मैं पहले से ही ध्रुव के ना आने को लेकर टेंशन में था? तुम्हें कोई और टाइम नहीं मिला मुझे तंग करने का, और किया भी तो तुमने किसी और को अपने साथ बिठा लिया। उसके शब्दों में छुपा दर्द साफ झलक रहा था। तनीषा का चेहरा शर्मिंदगी और पछतावे से भर गया।
वो धीरे से बोली, हाँ मुझे पता है, मैंने गलत किया। मुझे तुम्हें उस वक्त परेशान नहीं करना चाहिए था। और लेकिन कुणाल, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। पूरे दिन सिर्फ यही कहना चाहती थी कि मुझे माफ कर दो। पर तुमने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। तुम बस स्वाति के साथ ही बिजी रहे, जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं हो, और उसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। कुणाल ने उसे देखा और गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, हाँ कर रहा था मैं तुम्हें इग्नोर, क्योंकि मुझे नहीं करनी थी तुमसे कोई भी बात। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से जाने लगा। उसे इस तरह जाते देख तनीषा ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती रोकते हुए उसके सामने खड़ी होकर गुस्से से बोली, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी थी उस स्वाति की वजह से? हाँ, क्योंकि अब तुम्हारी और उसकी दोस्ती काफी बढ़ गई है ना? कुणाल कुछ बोल पाता उससे पहले ही तनीषा ने उसका हाथ झटके से छोड़ दिया। ठीक है, तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी है ना, तो अब मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ उस स्वाति के पास। इतना कहकर वो गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव के साथ वहां से चली गई। कुणाल वहीं खड़ा रह गया। उसका गुस्सा जैसे पल भर में गायब हो गया। उसके चेहरे पर अब एक तजीब सी स्माइल फैल गई। वो खुद से बुदबुदाया, मतलब तनु, तुम्हें सच में फर्क पड़ता है ना? मुझे किसी और के साथ देखकर तुम्हें जलन होती है। क्या सच में तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं? तुम्हारी आंखों में जो गुस्सा मैंने देखा है वो सिर्फ गुस्सा नहीं था तनु, वो पोजेशन था, प्यार का पोजेशन। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। फिर वो गहरी सांस लेकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से बोला, लेकिन कुणाल, इस बार तूने उसे इतना नाराज कर दिया है कि कहीं वो तुझसे सच में दूर ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं उसे मना लूंगा किसी भी कीमत पर। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए धीमे कदमों से वहां से चला गया। उसके चेहरे पर वही शरारती और कॉन्फिडेंट स्माइल थी, जैसे उसके दिमाग में कोई नया प्लान तैयार हो रहा हो। तनीषा गुस्से से अपने रूम की ओर जाते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और चोट दोनों साफ झलक रहे थे। उसने खुद से कहा, पता नहीं क्या समझता है खुद को। मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे तो अब टाइम ही नहीं है। उसे तो मुझसे बात ही नहीं करनी है, तो ठीक है, ना करे। अब मैं भी नहीं करूंगी, जाए जिसके पास जाना है। मैं होती ही कौन हूँ उसे रोकने वाली? वैसे भी वो मुझे दोस्त मानता ही नहीं। अगर मानता होता तो मुझसे बात करने से मना नहीं करता, लेकिन उसे तो मुझसे अब बात ही नहीं करनी। तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं मर रही हूँ उससे बात करने को। ये कहते हुए वो जोर से दरवाजा खोलकर कमरे में आई और बेड पर लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसके मन में कुणाल की बातें और नजरें बार बार घूम रही थी। आरोही और निकिता तनीषा को इस कदर गुस्से में देख एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। आरोही ने धीमे स्वर में कहा, तुझे क्या लगता है क्या हुआ होगा? निकिता ने फुसफुसाते हुए कहा, आई डोंट नो, लेकिन तनु को देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी बहुत गुस्से में है। आरोही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लग तो ऐसा ही रहा है। खैर, अभी इस बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। अभी तनु से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो गुस्से में कुछ समझेगी भी नहीं। निकिता ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ चल हम भी सो जाते हैं, कल सुबह बात करेंगे उससे। आरोही ने कुछ कहा तो नहीं, बस सहमति में अपना सर हिला दिया। दूसरी ओर कुणाल अपने कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ। वो सीधे अपने बेड पर बैठ गया और कुछ देर पहले तनीषा के साथ हुई बहस को याद करने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें तनीषा के लिए प्यार और पछतावा दोनों छिपा था। ध्रुव कमरे के कोने में खड़ा होकर उसे गौर से देख रहा था। ध्रुव की नजरें गहरी और पैनी थी, जैसे वो कुणाल के मन को पढ़ रहा हो। जब कुणाल को एहसास हुआ कि ध्रुव उसे घूर रहा है, तो उसने तुरंत अपनी मुस्कुराहट छुपाई और ध्रुव की तरफ देखते हुए उसने बिल्कुल नॉर्मली सवाल किया, क्या हुआ? ध्रुव ने उसे ठंडी नजर से देखा और धीमे लेकिन तीखे स्वर में कहा, ये तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि तू इतनी देर से मुस्कुरा रहा है? कुणाल अपनी नजरें चुराते हुए बोला, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ? ध्रुव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ओह रियली? कुणाल ने मजबूरन हंसने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ मेरे जासूस, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। चल अब सो जाते हैं, कल हमें मनाली घूमने भी जाना है। इतना कहकर वो जल्दी से लेट गया और ब्लैंकेट अपने चेहरे तक खींच लिया, जैसे खुद को ध्रुव की नजरों से छुपाना चाहता हो। ध्रुव की नजरों में शक और चिंता दोनों थे। उसने खुद से ही कहा, तुझे क्या लगता है कुणाल, तू मुझे नहीं बताएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं देख सकता हूँ कि तू तनु के लिए सीरियस हो रहा है, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। प्यार, ये सब बकवास है।
ये सिर्फ दिल तोड़ता है। हर लड़की एक जैसी होती है, दिखने में चाहे कितनी भी सच्ची लगे, आखिर में धोखा ही देती है। मैं नहीं चाहता कि तेरा दिल टूटे कुणाल, मैं नहीं चाहता कि तू भी उस दर्द से गुजरे। ध्रुव ने आंखें बंद की, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स होटल के हॉल में टीचर्स का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में टीचर्स आए और सभी ने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद सभी बस में बैठकर मनाली घूमने के लिए निकल पड़े। रास्ते में माहौल में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन तनीषा और कुणाल के बीच की ठंडक उससे भी गहरी थी। अब हालात उल्टे हो गए थे। कल तक तनीषा कुणाल से बात करने की कोशिश कर रही थी और कुणाल उसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज तनीषा ने पूरी तरह उसे नजरअंदाज कर दिया। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।